नमस्कार दर्शकों, व्हाइट स्वैन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया के सामने एक बार फिर भारत ने अपने नैतिक और ऐतिहासिक विदेश नीति के झंडे को ऊंचा उठाया है। गजा में इसराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार को खत्म करने की विश्व की सामूहिक भावना को अमेरिका ने अपने वीटो अधिकार का उपयोग कर खारिज कर दिया। वही मानवता और न्याय के पक्ष में मजबूती से खड़े होने का निर्णय भारत ने लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव की भारत द्वारा दृढ़ता से समर्थन कर दबावों के आगे झुके बिना फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला भारत का मजबूत रुख दुनिया ने देखा। इसराइल के साथ मजबूत मित्रता के बावजूद भारत इस सिद्धांत से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है कि उसे हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ा रहना है। यही संदेश इस रुख से स्पष्ट होता है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक बार फिर मानवता हार गई। जब गजा में खून की नदियां बह रही हैं, तब हजारों मासूम बच्चे और महिलाएं भूख प्यास से नरक जैसी स्थिति में तड़प कर मर रहे हैं, तब फिलहाल युद्ध विराम की विश्वव्यापी मांग के विरुद्ध अमेरिका अपने वीटो नामक अधिकार का उपयोग कर मुंह फेर लेता है। ये छठी बार है जब गजा में हो रहे जनसंहार को रोकने के प्रस्ताव को अमेरिकी साम्राज्यवाद ने वीटो कर विफल किया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 14 देश युद्ध विराम के लिए जोरदार ढंग से बोले, लेकिन अकेला अमेरिका इसराइल ही हथियारी मशीन को हरी झंडी दिखाता रहा। ये मात्र एक कूटनीतिक कार्रवाई नहीं, बल्कि हजारों निर्दोषों की सामूहिक हत्या को दिया गया मौन समर्थन है। हमास की निंदा नहीं की गई, इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है, जैसे घिसे पिटे तर्कों से अमेरिका की प्रतिनिधि मॉर्गन ऑर्टगस ने इस वीटो को जायज ठहराया। आखिर वे किस आत्मरक्षा की बात कर रही हैं? 2 वर्षों से चल रहे इस आक्रमण में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 18,000 से ज्यादा बच्चे और 12,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। लाखों लोग अपने घरों से बेघर कर दिए गए हैं। अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों और स्कूलों तक को बमबारी से नष्ट कर दिया गया है। भूख और बीमारियों से गजा अब तक खुला शमशान बन चुका है। क्या अमेरिका इसे ही आत्मरक्षा कहते हैं? इन आंकड़ों के सामने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून इसराइल की इस क्रूरता को सही ठहरा सकता है? अमेरिका वीटो की छाया पड़ते ही इसराइल ने गजा सिटी में अपनी जमीनी हमला और तेज कर दिया। पूरी दुनिया रुको कहती रही, लेकिन इजरायली टैंक और मारेंगे का ऐलान करते हुए गजा की गलियों में घुस आए। घरों को बुलडोजरों से तोड़ दिया गया। जो बचे थे उन्हें शरणार्थी बनाकर अपनी ही जमीन से बाहर निकाला गया। ये कोई युद्ध नहीं, बल्कि खुला जातीय सफाया है। एक पूरी कौम को उनकी मातृभूमि से मिटा देने की योजनाबद्ध साजिश। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे नरसंहार को दी गई अमेरिका की हरी झंडी कहा है। अमेरिका का ये रुख उन्हें दुनिया में अकेला कर चुका है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे करीबी दोस्त भी युद्ध विराम प्रस्ताव के समर्थन में थे। सुरक्षा परिषद में अमेरिका जब अलग थलग पड़ गया, तब स्पष्ट हो गया कि दुनिया की अंतरात्मा किसके साथ है। ये वीटो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का मुखौटा पहनने वाले अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर कर देता है। गजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव का भारत ने सशक्त समर्थन किया। सुरक्षा परिषद की चर्चा में भारत के प्रतिनिधि के फिलिस्तीनी जनता पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोकने की मांग की और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के विचार के लिए भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया। इसराइल के साथ मजबूत कूटनीतिक और सैन्य संबंधों के बावजूद मानवता से जुड़े इस मुद्दे पर भारत ने जो साहसी रुख अपनाया, वो भारत की विदेश नीति की परिपक्वता और नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों के समर्थन में हमेशा से भारत की आवाज बुलंद रही है। इसी बीच यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा तेल अवीव को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किए जाने की खबरें भी सामने आई है। इससे ये चिंता बढ़ गई है कि क्या पश्चिम एशिया एक और डरावने युद्ध की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ इसराइल की बर्बरता, दूसरी ओर उसके खिलाफ बदले की कार्रवाइयां। इन सब के बीच अपनी जान गंवाने वाला आम इंसान ही है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो से दुनिया खत्म नहीं होती। अब ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाएगा, जहां वीटो का कोई अधिकार नहीं होता। वहां सदस्य देश स्वतंत्र रूप से अपना मत प्रकट कर सकते हैं। अब समय आ गया है
कि अमेरिका और इसराइल के अमानवीय रवैये के खिलाफ दुनिया एकजुट होकर आवाज उठाए। फिलिस्तीनी भाइयों, हमें माफ करना। सुरक्षा परिषद में अल्जीरियाई राजदूत के आंसुओं से निकले ये शब्द हर इंसानियत को पसंद करने वाले व्यक्ति के दिल में एक घाव की तरह रहेंगे। उस घाव को भरने के लिए गजा में गोलीबारी रुकनी ही चाहिए। इसके लिए दुनिया को एक साथ खड़ा होना होगा।